प्रश्नावली 7.2 का 7.1 का छठा प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न पांचवें प्रश्न जैसा ही है। हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है और उसके शीर्ष हमें दिए हुए हैं। इस बिंदु को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मानते हुए आपको बताना है कि चतुर्भुज का प्रकार कैसा है, किस टाइप का चतुर्भुज है। तो जैसा कि हमने पांचवें प्रश्न में किया था, मैंने दूरी सूत्र लगाए हैं कितनी बार? 6 बार। जैसे आप इसमें लगाएंगे 6 बार दूरी सूत्र, ए बी के बीच में, बी सी के बीच में, सी डी के बीच में, डी ए के बीच में, फिर ए सी और फिर बी डी के बीच में। 6 बार आप दूरी सूत्र लगाएंगे तो आपको ये परिणाम प्राप्त होगा। समय बचाने के लिए मैंने एक साथ ही यहाँ निकाल करके लिख दिए। तो अगर आप यहाँ देखें तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये चारों बराबर आ रही है। उसके साथ साथ जो दोनों विकर्ण हैं वो भी बराबर आ रही है। इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या कहते हैं? वर्ग। अगर सिर्फ चार भुजाएं बराबर होती तो हम इसको समचतुर्भुज बोलते, लेकिन चूंकि यहाँ विकर्ण भी बराबर आ रही है इसलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा चतुर्भुज है? ये एक वर्ग है। अब हम बात करते हैं इसकी। छठे प्रश्न का दूसरा भाग, इसमें भी मैंने दूरी सूत्र कितनी बार लगाया है? 4 बार। 4 बार दूरी सूत्र लगाने के बाद मैं क्या देखता हूं? 4 बार दूरी सूत्र लगाने के बाद मैं देखता हूं कि ए बी का मान आ रहा है √52, BC का मान आ रहा है √13, CD का मान आ रहा है √13 और DA का मान आ रहा है √13। अगर मैं BC और CD को जोड़ता हूं, यानी √13 और √13 को जोड़ता हूं, तो 2√13 यानी कि मुझे DA प्राप्त होता है। तो इससे मैं क्या निष्कर्ष निकालूंगा कि ये जो है ये एक चतुर्भुज के शीर्ष नहीं हो सकते। ठीक है, चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। इसी प्रकार छठे का तीसरे भाग की अपनी चर्चा करते हैं। इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मानते हुए दूरी सूत्र का 6 बार प्रयोग किया और हमने जो दूरियां आई वो हमने लिखी। तो हम क्या देखते हैं? ए बी और सी डी, देखिए ये दोनों बराबर है। इसी प्रकार बी सी और डी ए ये बराबर है। लेकिन क्या विकर्ण बराबर है? विकर्ण बराबर नहीं है। तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज है वो कौन सा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है, जिसमें कि आमने सामने की भुजाएं क्या रहती हैं? बराबर होती है और विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होते। अगर विकर्ण बराबर होते तो फिर इसका क्या नाम होता? आयत। तो इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। प्रश्नावली 7.1 का 7वां प्रश्न। एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जिसकी इससे और इससे दोनों से दूरी क्या है? समान है। ऐसा मैंने आपको क्लास 9th का एक टॉपिक क्लास में करवाया था। उस समय मैंने बहुत सारे बिंदुओं के निर्देशांक बोर्ड के लेफ्ट साइड में लिख दिए थे और आपसे पूछा था कि इन बिंदुओं में से कौन से बिंदु हैं जो कि कौन से चतुर्थांश में आएंगे, ये आपसे पूछा था। और फिर मैंने बात की थी कि कौन सा बिंदु अक्ष पर स्थित है, इसको भी हम पहचान सकते हैं कि अगर हम उसके निर्देशांक देखें, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका जो y निर्देशांक होगा वो क्या रहेगा? 0। x निर्देशांक की जगह अपने क्या लिख देते हैं? x। तो अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो बिंदु है ये समदूरस्थ है, इससे और इससे इसकी दूरी क्या है? समान। तो इसको मैं P लिखता हूं, इसको मैं A लिखता हूं और B लिखता हूं। तो प्रश्न को अगर मैं गणितीय भाषा में कन्वर्ट करूं तो मैं ये बोलूंगा कि प्रश्न में सीधे सीधे तौर पर हमें ये दिया हुआ है PA बराबर PB। अब अगर हम P और A के बीच में दूरी सूत्र लगाएं P और A के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे इन दोनों के बीच में, तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स और -5 माइनस 0। इसी प्रकार यहां पे लगाएं तो x माइनस माइनस 2 और 0 माइनस 9। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपने खोलेंगे, सबसे पहले तो उस वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ 2 माइनस आ रहे हैं तो कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस का। इस कोष्टक को कैसे खोलेंगे? इस कोष्टक को खोलने पर 3 पद आएंगे। पहला पद क्या आएगा? पहला पद आएगा इस 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4।
लास्ट वाला पद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, बीच में इन दोनों पद की गुणा का दुगना, डबल, तो हो जाएगा माइनस का 4x। तो बीच में क्या आ जाएगा। इस कोष्टक की बात करें तो पहले इस कोष्टक को इस सूत्र से नहीं खोलना है। आपको क्या करना होगा, पहले अंदर वालों को सॉल्व करिए आप। -5 -0, किसी भी चीज में से जीरो घटाते तो वापस वही चीज आ जाती है। तो -5 का अपने वर्ग करेंगे, तो -5 की -5 से गुणा, जो कि कितनी रहेगी, 25। इसकी बात करते हैं। वर्गमूल तो हट चुका है। इसको खोलेंगे, कितने पद आएंगे, 3 पद आएंगे। पहला पद क्या आएगा, इसका वर्ग। लास्ट में क्या आएगा, 2 का वर्ग। और बीच में आएगा x और 2 की गुणा का दुगना, जो कि होता है 4x। इसी प्रकार 0 में से 9 घटाएंगे, -9 आएगा। -9 का वर्ग करेंगे, -9 इंटू -9, जो कि होता है 81। तो इस प्रकार से मैंने आपको खोल करके ये सारा बता दिया है। अब अपने इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों एक जैसे हैं, दोनों का पक्ष अलग अलग है, और दोनों के चिन्ह समान है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो मैं इसको काट सकता हूं, क्रॉस चेक कर सकता हूं कि अगर मैं इसको इधर लाता तो ये माइनस का आता तो भी कटते, इसलिए मेरा काटना सही है। इसी प्रकार और देखते हैं और क्या कट रहा है। ये +4 और +4 कट जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर लाता ये माइनस का आता, फिर कट सकते थे। इसी प्रकार अब बचा क्या, यहां -4x बचा। ये वाला 4x इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। उस तरफ क्या है, 81। प्लस का 25 वहां जाएगा, माइनस का 25। -4x क्या बन जाएगा, सॉरी, माइनस का 8x। 81 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 56। x का मान निकालेंगे, जो चीज गुणा में है वो किस में आ जाएगी, भाग में। 56 में 8 का भाग लगाएंगे, 56 में 8 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7। अब हम चिन्ह की बात करते हैं, तो जब प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग लगाते हैं, चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, -7,0, क्योंकि हमें प्रश्न में जो उत्तर पूछा है वो हमें क्या पूछा है, p के निर्देशांक बताइए। हमने यहाँ क्या मान निकाला है, x का मान। x का मान का प्रयोग अगर अपने यहाँ करें तो p बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -7,0। P बिंदु दिया है, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं 2, -3। Q बिंदु दिए हुए, उसके निर्देशांक है 10, y, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 10 इकाई। तो अगर दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी दी हुई है तो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें इस y का मान। तो मैं P और Q के बीच में दूरी सूत्र लगाता हूं, PQ बराबर वर्गमूल कोष्टक, मान रखेंगे 2 और 10, यहां रखेंगे -3 और y। PQ का मान भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10। अब इसको अपने हल कर लेते हैं। वर्गमूल जो है वो उसका पक्षांतरण करेंगे, वो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो ये यहां पर 10 के ऊपर घात 2 बन के आ जाएगा। अगर इसके ऊपर भी वर्गमूल होता तो मैं वर्गमूल से वर्गमूल काट देता। 2 - 10 करेंगे, 2 में से 10 जाएंगे। 2 को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया हुआ है। 10 के लिए आप इस प्रकार से 10 बार माइनस करेंगे, 2 कट जाएंगे, पीछे कितने माइनस बचे, 8 माइनस के, इसलिए -8। -8 का अपने वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग लगा हुआ है। तो -8 इंटू -8, जो कि हो जाएगा प्लस का 64। इसको खोलेंगे तो इसको खोलने के लिए ये ब्रैकेट बना हुआ है, ऊपर घात कितनी आई हुई है, 2। तो इसको खोलने पर 3 पद आएंगे। पहला पद क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। लास्ट में क्या आएगा, y का स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, इन दोनों की गुणा का दुगना, तो -3 और -y की गुणा का दुगना, जो कि हो जाएगा -6 प्लस का 6y। 10 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा, 100। 64 और 9 को जोड़ लेंगे, 73 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। 100 का भी पक्षांतर करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। वाई स्क्वायर को लिख देता हूँ, फिर 6y को लिख देता हूँ, फिर 73 माइनस 100। जो घात है, पद की घात है, उसके घटते हुए क्रम में मैंने इसको जमा दिया है। 0 की जगह 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y
और इसको घटाएंगे माइनस का 27 आ जाएगा। इसके अपने को क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो देखिए 0 का 0, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 27। ऊपर वाली जो चीजें थी सारी की सारी लिखी है, केवल मैंने यहाँ क्या नहीं लिखा है, 6 नहीं लिखा है। अब मैं ऐसी दो संख्या सोचूंगा जिनको कि जोड़ने या घटाने पर तो कितना आता है 6, लेकिन गुणा करने पर कितना आए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। इन दोनों की गुणा कितनी आती है, फर्स्ट और लास्ट की, माइनस का 27। तो 6 के मुझे ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए 6, लेकिन उनको आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए 27। तो ऐसी संख्या हो सकती है 9 और 3, क्योंकि 9 और 3 को गुणा करने पर 27 आता है, लेकिन 9 और 3 को क्या करने पर 6 आता है, माइनस करने पर 6 आता है, प्लस करने पर तो कितना आता है 12। तो इसलिए हम जो संख्या का चयन करेंगे वो कौन सी होगी, 9 और -3। अब अपने इसको आगे करते हैं, वाई स्क्वायर, इसको खोलेंगे कोष्टक को, तो 9y माइनस का 3y माइनस का 27। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, y, तो क्या बचेगा y प्लस 9, माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे y प्लस 9। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, y प्लस 9, तो पीछे क्या बच जाएगा, y माइनस 3। इसके बारे में विस्तार से अपने तब करेंगे जब हम द्विघात समीकरण वाला पाठ पढ़ रहे होंगे। एक बार के लिए आपको सिर्फ इसे समझना ही है। y प्लस 9 और y माइनस 3 दो कोष्टक को गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम दोनों कोष्टकों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। यहां से y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 9, और यहां से y का मान कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार की समीकरण जो है, ये जो हमने यहाँ लिखी है, इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। और उसके कितने उत्तर निकलते हैं, दो उत्तर निकलते हैं। तो अतः यहाँ पे y का मान पूछा था, y के हमारे दो मान निकले हैं, एक तो उत्तर है -9 और 3, और दोनों ही इस प्रश्न के उत्तर हैं।